नहीं, जैसे अभी हमने रीबर्थ की का जिक्र बीच में आया, एक चीज़ मुझे अभी सुनने में भी आ रही है कि लोग एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं कि मरने से पहले, डेथ से पहले अपने किसी रिलेटिव की किसी हीलर को बुला लेते हैं उसके कर्मा बंधन काटने के लिए, या एक कह लो कि एक बहुत डिज़ाइनर डेथ उसको मैंने नाम दिया है। तो मुझे बहुत अचरज हुआ कि ये सब चीज़ें क्या है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कुछ करके, कुछ जो भी प्रोसीजर करके उसको रिहा कर दें, उसको मुक्त कर दें, क्या ये संभव है? मतलब अभी जो पर्टिकुलर आपने बात की वो मैंने क्योंकि उस बारे में नहीं सुना, लेकिन ओशो ने बोला था एक बार, तिब्बतन प्रैक्टिस होती थी बारदो। अच्छा। पहले ज़माने में हुआ करती थी। उस वो क्या होता है कि जैसा जितना मुझे समझ आया कि एट द टाइम ऑफ डेथ हम्म। आप बहुत ही एक क्रूशल वो वाला टाइम होता है, हम्म। क्योंकि आप एक तो फियर ऑफ अननोन हम्म। होता ही होगा हम्म। कि आगे क्या होगा वाला, हम्म। और दूसरा मोह जो वो अटैचमेंट बहुत। होता है हाँ। कि कई कई लोगों को चीज़ों से छोड़ना, हो और कई सकता है, काम अधूरे रह रिश्तों से गए। हो सकता है, जिम्मेदारियां भी कुछ हम्म। हो जाती हैं। तो वो बड़ा क्रिटिकल पॉइंट होता है, तो उस समय विचलन बहुत हो सकता है। हम्म। अच्छा, शरीर छूट रहा है, हाँ। कॉन्शियसनेस तो छूट नहीं रही है, हम्म। कॉन्शियसनेस तो वही है। तो अगर उस पॉइंट पे हम्म। आपकी फ्रीक्वेंसी हम्म। नीचे हो गई या कम वाली लोअर फ्रीक्वेंसी में आप चले गए, हम्म। भय की उसमें चले गए, आप फियर हम्म। की वाइब्रेशन में, तो आप जो भी नेक्स्ट शरीर या जन्म मैनिफेस्ट करेंगे हम्म। तो आप फियर ड्रिवन होगा वो, है ना। हम्म। तो आप वो रूट चक्रा एनर्जी में सर्वाइवल में चले गए, हम्म। फिर आपके कॉम्प्लिकेशंस लाइफ के डिफिकल्ट वाले शुरू हो जाएंगे। तो बारदों में क्या होता था, जब व्यक्ति प्राण त्याग रहा होता था उस समय उससे बातचीत करके, वो हीलिंग प्रैक्टिसेस ही कह सकते हैं हम उन्हें, तो उनको एक तो मोह से मुक्ति कराने में आसानी होती थी, और दूसरा ऐसा कहा जाता है कि शायद कि वो जब तक पूरी तरह प्राण उनके चले नहीं जाएं तो वो हायर रियल्म्स में शिफ्ट करने की प्रयास किया जाता था उनकी हम्म। कॉन्शियसनेस को। अब मैं अगर अभी के सिलसिले में बात करूं, क्योंकि प्लैनेट पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा, जो आप भी कितना अच्छा काम कर रहे हो, तो ये अभी जो हो रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि हमें बारदों के लिए प्रतीक्षा की जरूरत नहीं है। शरीर छोड़ना ही मृत्यु नहीं है। हम्म। हम कभी भी अपनी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को चेंज कर सकते हैं। हम्म। ये एक पुरानी व्यवस्था थी कि जब शरीर मरेगा हम्म। तब हम रीबर्थ को प्राप्त होंगे। हम्म। हम इसी शरीर में मल्टीपल रीबर्थ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और एक ही जन्म में हम इतना काम कर सकते हैं, जो हमारा सोल प्लान है उससे बार बार क्यों फिजिकल प्लेन पे आके करना है। एग्जैक्टली। और जब हम आज इतने जागृत हो चुके हैं, हम्म। तो बनिस्पत इसके कि एक बार मृत्यु हो फिर हम वापस जन्म लें, फिर हम बहुत समय बाद जागृत हों, फिर हम काम शुरू करें, मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि अभी हम ये बारदों की जीते जी भी हम हम्म। प्रक्रिया कर सकते हैं। हम्म। और वही जो हीलिंग की मैं बात करती हूँ, यही इमोशनल वुंड्स तो है। हम उस क्षण का क्यों इंतजार करें कि जब मृत्यु हो रही होगी तब हम मोह छोड़ेंगे, तब हम पेन से मुक्त होंगे, तब हम अपनी मृत्यु को अभी बुला लेते। हम्म। हम मृत्यु क्या है, ओल्ड सेल्फ की डेथ, हम्म। हम उसको अभी इनवाइट कर लेते। हम कोई डरते हैं क्या मृत्यु से? हम्म। हम साधक लोग मृत्यु से डरते नहीं, हम उसे बुलाते, आओ तुम और हमारा वो सब मिटा दो हम्म। जो हमें सर्व नहीं ये करता। काली माँ की एनर्जी। हाँ वही ये है। तो हम इस तरह, अब काली माँ शमशान में नृत्य करती हैं, ये सिंबॉलिक है, मेटाफोर्स है। अब आप देखेंगे तो काली माँ ने वो पहनी हुई स्कल की माला, नरमुंडों की। और वो शमशान में नृत्य कर रही हैं। अब बोले हम डरने लग जाए, अरे शमशान, काली माँ, अरे भाई शमशान मतलब क्या? जहाँ डेथ होती है, पुराना गया, हम्म। शमशान से ज्यादा पवित्र कौन सी भूमि होगी? हम्म। और नया जहाँ पे पैदा होने के लिए पुराना छोड़ा जा रहा है। हम्म। ठीक, तो अब वो जगह तो सबसे पवित्र वो स्थान, हम बुलाते हैं ना काली माँ को, हम्म। आप आइए और हर वो चीज नष्ट कर दीजिए हम्म। जो मुझे अब सर्व नहीं करती, हम्म। क्योंकि अब मुझे अपने हार्ट चक्र को ओपन करके हम्म। असली समृद्धि को आकर्षित करना। हम्म। तो ये बारदों की प्रक्रिया मुझे तो लगता है हमें जीते जी करनी चाहिए, बिल्कुल। हर दिन करनी चाहिए, और लोगों को भी करवानी चाहिए, हम्म। जिससे नई नई सृष्टि हम अनुभव करें। जी। जिनके पास टाइम है और जो इच्छुक हैं, या जिन तक ये नॉलेज या विजडम पहुंच रही है, चाहे अपने आप या डिवाइन कृपा से, वो तो
उनके ऊपर उनकी इच्छा है कि कब करना चाहे कब नहीं, लेकिन जो जिसका पूरा जीवन बीत चुका है, मान लिया वो अपने अंतिम स्टेज में है शरीर छोड़ने के, और अब उनको जाके लग रहा है कि मैं ये करूं, तो क्या आपके पास ऐसे भी केसेस आते हैं हीलिंग के, कोई आया है कि लास्ट स्टेज में उसको लगे कि मैं शरीर छोड़ने से पहले हीलिंग करा लूं ताकि आगे की जर्नी आसान हो जाए? अभी तो नहीं आया, और देखते हैं आगे जैसे भगवान भेज। अभी कोई नहीं आया। अभी मेरे पास ज्यादातर वो लोग आते हैं जो कि मिडिल एज में हैं और मिड लाइफ क्राइसिस टाइप जो स्टेज से गुजर रहे हैं, और क्योंकि कॉन्शियसनेस इस तरह से काम तो कर ही रही है कि बहुत स्ट्रांग पुल है, भगवान ही चाह रहे हैं, ईश्वर ही चाह रहा है, यूनिवर्स ही चाह रहा है कि हम लोग जल्दी मतलब राइज करें। तो सब एक अवेकन होता है तो दूसरे को भी रिपल इफेक्ट से फिर इन्फेक्शियस है। होता है कि काम होता है। तो मिडिल एज के लोग बहुत आ रहे हैं, और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये यूनिवर्स की इंटेंशन ही है कि मिडिल एज के लोगों को जागृति में लेके आ रहे हैं। ये वो लोग हैं अक्सर जिनके बच्चे लगभग लगभग सेटल होने वाली स्टेज में हैं, और मैं तो इनको न्यू एज ऋषि मुनि बोलूंगी कि वो सब जागृत हो रहे हैं, और बनिस्बत इसके कि एंड मृत्यु के टाइम बहुत पहले जागृति आ रही है। और अब जो मुझे लग रहा है जो नेक्स्ट जनरेशन है वो तो बहुत ही जागृत और बहुत अच्छी होने वाली है। तो पृथ्वी में इतना अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा। कुछ आप एग्जांपल शेयर करना चाहेंगे हीलिंग का, कि किसी की बहुत खूबसूरत ट्विस्ट आया हो हीलिंग लेने के बाद? सबके ही आता है। मतलब आप अभी तो मेरे पास मैं सोच नहीं सकती थी, लेकिन टीनेजर्स भी बहुत आ रहे हैं। मतलब ये 17-18 का वाला एज ग्रुप, बहुत सारे इतने ब्रिलियंट बच्चे हैं हमारे यहाँ, लेकिन क्योंकि वो औरों से अलग हैं इन द सेंस कि उनकी इंटेलेक्ट लेवल इतना ज्यादा हाई है कि सोसाइटी में जिस तरह सबको सब बच्चों को एक जैसे ही करते हैं ना, स्कूल में एक जैसे यूनिफॉर्म, एक जैसे सब्जेक्ट, एक जैसा कैरियर, तो वो मिसफिट फील करते हैं बच्चे। तो उनको लगता था उनमें कुछ गलत है, लेकिन भगवान ने कुछ बच्चे ऐसे मेरी तरफ भेजे और उन्होंने काम किया खुद पे कुछ सेशन। एक तो वो इतने ब्रिलियंट हैं, इतनी क्लियर हैं उनके थॉट्स, वो जल्दी से हील कर पाते हैं। मतलब लगता था कि ये कैसे काम करेंगे, इतनी जल्दी हीलिंग करते हैं, इतनी क्लैरिटी आती है। एक बेटी है, अनन्या नाम है उसका, जयपुर से है वो, उसने अपना व्लॉग शुरू किया, अपनी बुक अभी अमेज़न पे उसने मतलब कुछ ही समय में उसने शायद ये हीलिंग के बाद हुआ है? हीलिंग के बाद अच्छा। 7-8 सेशन लिए उसने, और शी इज शाइनिंग लाइक अ स्टार। मतलब अभी तो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक और हैं वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं। एक है वो काफी कॉन्फ्लिक्ट में अपनी फैमिली में थी, अभी काफी अच्छी लाइफ एंजॉय करी। पिछले दिन उन्होंने गाना गा के भेजा एक ऑडियो। तो ऐसे बहुत सारे घर में परिवार में भी कई लोग ऐसे हैं जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, और भी लोग भगवान भेजते रहते हैं। कल परसों ही आप ही के एक जानकार उनका सेशन किया था भाई मेरे, वो भी मतलब अद्भुत लोग मेरे जीवन में आ रहे हैं, जरिया बन रही है हीलिंग, और बहुत अच्छे लोग, और बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है भगवान की कृपा से। उनका हो रहा है या उनके साथ आपका भी होता है क्या? दोनों ही होता है, क्योंकि मुझे लगता है कोई भी हीलर जो भी केसेस अट्रैक्ट करते हैं वो हम अपनी कॉन्शियसनेस से ही अट्रैक्ट कर रहे हैं वो लोग। तो जरूर हमारे अंदर भी कहीं कहीं वो ट्रेसेस उस वाले वुंड के होते हैं जो कॉन्शियसनेस हमसे बात करने आ रही है। तो जब हम काम करते हैं, एक्चुअली ये काम मैं उनके लिए कर रही हूँ ऐसा नहीं है, ये हम जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट टाइप ही होता है, म्यूचुअल। हाँ। तो जब हम काम कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली मैं भी हील हो रही होती हूँ साथ में। एक चीज़ ये और लगती है मुझे, जैसे आपने बोला कि हमारा हार्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कम होता जा रहा है, तो हमें इसलिए भी बढ़ाना है कि हम उसको सपोर्ट कर सकें? इसमें मैं ज़्यादा जानकारी भी नहीं रखती हूँ, और कुछ सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन ये ज़रूर है कि हैवी एनर्जीज कम हो रही हैं। तो जो 5D की भी हम लोग बात करते हैं, तो बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस और ऐसी होंगी कि जो अर्थ प्लेन की हैवी एनर्जी थी, खिंचाव की, गुरुत्वाकर्षण की, वो थोड़ा इजी हो रहा है, तो हमें साधना में भी मदद होती है उससे। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये तो हमें अच्छी चीजें, समृद्धि और अच्छी चीजें ही अट्रैक्ट करेगा हमेशा से ही, दूसरी दुनियाओं से भी, केवल यहीं से नहीं। हम ये तरंगे अलग अलग लोकों से मैनिफेस्टेशंस आएंगे आने वाले समय में। ऐसे ऐसे फूल खिलेंगे जो कभी खिले नहीं होंगे,
ऐसे ऐसे ऋतुओं में फल लगेंगे जब कभी लगे नहीं होंगे, ऐसे ऐसे रत्न हम आइडेंटिफाई करेंगे जो कभी हमने सुने भी नहीं हमारे पहले वाले लोगों ने, और ऐसे ऐसे रंग होंगे जो आज तक हमने देखे नहीं थे। बिल्कुल। दी, जैसे पृथ्वी की आप बात कर रहे हैं कि अभी इस टाइम एक चेतना की ज़रूरत है और इस दौर से गुजर रही है, इस बारे में भी अलग अलग बातें कही जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पृथ्वी दो हिस्सों में बढ़ रही है चेतना के आधार पे। एक निम्न चेतना अलग हो रही है और हायर अलग। कुछ ऐसा कह रहे हैं कि हायर चेतना के जो लोग काम कर रहे हैं अपने ऊपर, वो ही पूरी धरती के लिए बैलेंसिंग का काम करेंगे, और जो नहीं कर रहे उनको भी संभालेंगे। इसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसको देखो, ये अगेन वही है जो हम 3D 5D की बात करते हैं, या शेडो और लाइट एस्पेक्ट हमारे जो होते हैं उसकी बात करते हैं। तो द्वैत और अद्वैत की तरह से हम ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। द्वैत ऊर्जा में ये प्लैनेट हमेशा ड्युअलिटी का प्लैनेट रहा हाँ है जी। पृथ्वी, तो द्वैत में ऑपरेट करता है। उसका मतलब ये है कि अच्छाई बुराई, दिन रात, सुख दुख, ये दोनों तरह की एनर्जी यहाँ हमेशा रहती है। अब जो ये बात हो रही है कि 3D कॉन्शियसनेस 5D की तरफ जो जा रही है, 5D में यूनियन कॉन्शियसनेस या यूनिटी कॉन्शियसनेस है, उसमें द्वैत नहीं है, मतलब सुख और दुख नहीं है, आनंद है, वो ब्लिस, वो इन दोनों से हम परे हो गए। अब जब ये बात हो रही है, तो आप जो बोली कि दो हिस्सों में बट रहा है, तो जो मैं समझी हूँ वो ये कि शेडो और लाइट एस्पेक्ट्स अब साथ ऑपरेट नहीं करेंगे। उन लोगों के लिए जो ये चुनते हैं कि शेडो में रहना कंफर्टेबल है, वो शेडो में रह सकते हैं। जो चुनते हैं कि लाइट में रहना उनका चुनाव है, तो वो लाइट में जा सकते हैं। तो ये जो घटना है, ये हमें द्वैत से अलग करके अद्वैत की तरफ लेके जाती है, निर्वाण या यूनियन जिसे हम गॉड के साथ कहते हैं। अब ऐसा नहीं हो पाएगा कि मैं कुछ सत्य में रह लेता हूँ, थोड़ा बहुत असत्य में रह लेता हूँ, तो कभी मैं ऐसे भी कर लेता हूँ, कभी मैं वैसे भी कर लेता हूँ। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। या तो आप इधर ही रहिए, या आप लंका में या अवध में, एक ही जगह आप रह सकते हैं। अब ऐसा नहीं कर सकते कि रात में लंका में था, सुबह में अवध में आ गया। तो ये जो बात हो रही है, ये सारा अर्थ प्लैनेट, ये जो चीजें हमारी हम ही है। ये ऐसा नहीं है बाहर कुछ ऐसी घटना, हर व्यक्ति हमें चुनाव करना होगा कि हम द्वैत में रहना चाहते हैं, ये ऐसे ये करना चाहते हैं, या अब हम 5D की तरफ जाना चाहते हैं। हम अपनी कॉन्शियसनेस में से हर शेडो एट्रीब्यूट जो निगेटिवली हमें अफेक्ट कर रहा था, उसको हम जो इंटीग्रेट करते हैं या रिलीज करते हैं, दोनों में सिर्फ एक ही घटना है, वो किस तरह होती है अपन बाद में बात करेंगे कभी। तो वो जब होता है तो हम चुनाव करते हैं कि हम ये हिस्सा चुनते हैं, 5D चुनते हैं। अब आप शरीर में हैं या शरीर में नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप यहीं पे, अब जैसे मैं यहाँ पे इस जीवन में मैं स्वर्ग का अनुभव करती हूँ, मैं तो 5D में हूँ। मेरी जिंदगी में कि जितने एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो वही है 5D वाले, क्योंकि जो भी चीज मुझे जरूरत होती है ईश्वर मुझे उपलब्ध करा रहे हैं। पूरी शांति है, नेचर का सानिध्य, जैसा जीवन मुझे चाहिए था, जो मेरे लिए 5D है, किसी और के लिए कोई और हो सकता है, वो मैंने यहाँ पे मैं जी रही हूँ। तो ये इसी से है, क्योंकि हम द्वैत से अब मैं ऑथेंटिक रहती हूँ, जो मुझे सही लगता है वो मैं एक्सप्रेस करने में संकोच नहीं करती, और नहीं गलत मानती हूँ इस बात को कि दूसरा अपनी ऑथेंटिसिटी एक्सप्रेस करे, तो उसको भी वो पूरा करते, तो सत्य में स्थित होते जा रहे हैं, तो 5D एक्सपीरियंस करते जा रहे हैं। अब हम ऐसे नहीं सोच सकते रचना की प्लैनेट पे कभी ऐसे होगा कि ऐसे हो जाएगा, आधे लोग ऐसे हो जाएंगे, आधे शैडो में, ये सब कहानी जैसी बातें हो जाती हैं। फिर इसका आपकी साधना से कोई संबंध नहीं रहता। थियोरेटिकली बहुत सारी बातें जैसे लोग इंटेलेक्चुअली कर रहे हैं ये सब लेकिन जीवन में क्या हुआ? जान तो हमने बहुत कुछ लिया, डिस्कस भी बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अगर हमारी दिनचर्या नहीं बदली, हमारे मन की शांति नहीं बदली, हमारा जीवन जीने का तरीका नहीं बदला, तो हमारी बाहरी दुनिया नहीं बदलेगी। अब जो लोग फिलहाल है वो सारे लोग तुम्हारी तरह प्यारे प्यारे, समझदार, समझने वाले और सहयोग करने वाले, शांति देने वाले, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में नहीं है, प्रेम में है, यही स्वर्ग है। ठीक है दी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को बहुत जानकारी इससे मिली होगी। और अगर आप में से कोई रश्मि दी से हीलिंग कराना चाहें तो हम उनका नंबर स्क्रॉल कर देंगे वीडियो में। थैंक यू। थैंक यू रचना, थैंक यू सो मच।